यूजीसी के नए नियमों के विरोध में शुरू हुई सवर्णों की लड़ाई अब अलग दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। पहले ये लड़ाई सिर्फ नियमों की वापसी को लेकर थी, लेकिन अब मामला इससे कहीं दूर तक निकल चुका है। अब ये लड़ाई सवर्ण बनाम भाजपा की होती हुई दिखाई दे रही है। सवर्णों का मानना है कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार पहले यूजीसी के जरिए नए नियमों को लेकर आई और अब विरोध के बाद भी भाजपाई नेताओं का उनके साथ खड़े न होना, ये दिखाता है कि पूरी भाजपा सवर्णों के खिलाफ उसकी इस लड़ाई में शामिल है। अब सवर्ण चीख चीख कर कह रहा है कि केंद्र की सत्ता से लेकर राज्यों की सरकारों तक भाजपा को बेदखल करने का काम सवर्ण जाति के लोग करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। यूजीसी के विरोध की आग मोदी सरकार की तानाशाही रवैया के खिलाफ धधक रही है। प्रदर्शन, रैली, महापंचायतों और आंदोलन के जरिए सवर्ण अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में अब सवर्ण एक बड़ी लड़ाई की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। वो चाहे दिल्ली का प्रदर्शन रहा हो, जयपुर की महापंचायत रही हो या फिर आने वाले दिनों में कोयम्बटूर, बंगाल और दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शन, इन सब के पीछे सवर्णों का बेहिसाब फूटता गुस्सा है, जो कह रहा है कि ब्राह्मण ठाकुर कायस्थ बनिया, मिलकर बदलो अपनी दुनिया। मतलब अब ये लोग उन नेताओं के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं है जो इन्हीं के वोट के दम पर सत्ता की मलाई खा रहे हैं। सवर्ण एक बार फिर से दिल्ली को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। वो इस बार पूरी ताकत और रणनीति के साथ दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। जो गलतियां पिछली बार सवर्णों ने दिल्ली आंदोलन के दौरान की थी, अब उससे बचते हुए आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन दिल्ली की सत्ता की नींव हिलाने को बेताब हो रहा है। राष्ट्रीय सवर्ण समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष सिंह ने लोगों से आह्वान किया है कि 10 मई को एक बार फिर से दिल्ली घेरना है, क्योंकि जब तक सवर्ण दिल्ली नहीं घेरेंगे उनकी बात को सरकार सुनने वाली नहीं है। ये सरकार तभी आपकी बात को सुनेगी जब आप दिल्ली घेरेंगे। इसलिए अपने बच्चों के भविष्य और अपने अधिकारों के लिए इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। सुनिए मनीष सिंह ने क्या कहा। जय श्री राम। मेरा नाम ठाकुर मनीष सिंह, मेरा सवर्ण समाज, राष्ट्रीय सवर्ण समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, जैसे 8 मार्च को दिल्ली में आप सभी लोगों ने दिल्ली घेरी, ऐसी तरीके से 10 मई को दिल्ली को घेरना है और अब की बार डबल पावर लेकर हमें दिल्ली घेरनी है। क्यों सरकार, अगर सरकार को आपकी बात माननी पड़ेगी तब मानेंगे जब आप दिल्ली घेरोगे। तो सरकार मानने वाली नहीं है। अपने बच्चों के अधिकार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिल्ली घेरनी पड़ेगी। 10 मई को होने वाले इस आंदोलन की अगुवाई सवर्ण समाज समन्वय समिति करेगा। ये वही S4 है जो यूजीसी के नए नियमों के विरोध में बनाया गया है। इसमें ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ और वैश्य समाज के लोग शामिल हैं। इसके बैनर तले एक बार फिर से यूजीसी के मामले पर कुंभकर्णी नींद में सोई मोदी सरकार को जगाने के लिए सवर्ण आंदोलन करेंगे। सवर्ण जाति से आने वाले लोग कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके हक में फैसला नहीं आता है तो वो भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे और दशकों से जो सवर्ण भाजपा के साथ था वो अब भाजपा के खिलाफ जाकर उसे सबक सिखाएगा। सुनिए बयान। तब तो भाजपा कहाँ उड़ेगा। बेटा को दिखा देंगे, स्वर्ण समाज बनाएंगे अपना कि बेटा देखो हमारा भी कुछ दम है, अपनी पार्टी बनाएंगे। हाँ, इसमें कोई नो डाउट। दूसरी तरफ शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष और काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप 4 अप्रैल को कोयम्बटूर में सवर्णों का महाकुंभ करने की योजना बना रहे हैं। स्वामी आनंद स्वरूप लगातार यूजीसी के विरोध में मुखर होकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। वो मोदी शासन को सत्ता से उखाड़ फेंकने की चेतावनी दे रहे हैं। सुनिए उनका यह बयान। लद्दाख के लोगों के साथ दिल्ली में मीटिंग है। बहुत जल्दी 4 तारीख को कोयम्बटूर में सवर्ण कुंभ है। फिर बंगाल में हमारा प्रवास है लगभग 12 दिन का। उस प्रवास में अपने जो लोग हैं सवर्ण समाज के लोग, उनसे मिलेंगे। मुखर्जी, चटर्जी, मुखोपाध्याय, बंदोपाध्याय, जितने भी हैं, अग्रवाल, सिंह, छत्री, ब्राह्मण, कायस्थ, दास, जितने भी मिलेंगे, सबसे बंगाल में मिलना है और सबको बताना है कि जो अत्याचार हो रहा है। आप सोचिए, मुसलमान इस देश में आंदोलन कर सकता है, उसको आज तक एक भी उसकी परमिशन कैंसिल नहीं हुई है। इस देश में अंबेडकर के लोग आंदोलन कर सकते हैं, एक भी उनकी परमिशन कैंसिल नहीं होती है। लेकिन सवर्ण समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग जब जब भी आंदोलन करने की बात आती है, सबसे पहले आकर के पुलिस खड़ी हो जाती है हमारे सामने। लड़ाई कड़ी है, तगड़ी है
संघर्ष है, लेकिन लड़ेंगे। इसलिए लड़ेंगे, यह जो अन्याय हो रहा है सवर्णों के साथ, लगातार अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को दूर करना है। और इसके लिए जरूरी है, जो भी लोग राजनीति में काम कर रहे हैं, सवर्ण समाज के लोग, ये मैं इन कायरों की बात नहीं करते जो भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा की गुलामी कर रहे हैं, उनकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। मैं चर्चा कर रहा हूं उन पराक्रमी समाज की, जो लोग वास्तव में सवर्ण समाज का भला चाहते हैं और राजनीति में जाना चाहते हैं। आप खड़े होइए, निश्चित रूप से राजनीतिक विकल्प भी खड़ा होगा। एक तरफ सवर्ण यूजीसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और सड़कों पर हैं, तो दूसरी तरफ उनके ही समाज से आने वाले तमाम मंत्री, सांसद और विधायक इस मुद्दे पर मौन हैं। वो अपनी कुर्सी बचाने और अगले चुनाव में टिकट कट जाने के डर से घरों में दुबके हुए बैठे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.